बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमारा है स्प्रिंग 23 का, और इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले सवाल होते हैं, बस थोड़ी सी फोकस करके किया करें। 15 मार्क्स का ये सवाल है। असगर अली एसोसिएट कॉमर्स बिजनेस ऑन 1 जनवरी 23। It manufactures two products X and Y. Following information pertain to its activities during the month of January 23. During the month, sales of X and Y. सेल्स कितनी है? 11,600 और 9,400 यूनिट्स। और थ्रू आउट द मंथ ट्रिपल ए सोल्ड दीज यूनिट्स एट 25% अबव देयर कॉस्ट। सीपीएस बता दिया गया। कहते हैं जो प्रोडक्ट एक्स के लिए है ना, वो 6 kg चाहिए होता है मटेरियल ए, और वाई के लिए 2 मटेरियल चाहिए, 5 kg बी और 3 kg सी। डिटेल उसने बता दी। कहता है जी जो मटेरियल आपने खरीदा है ना, वो इन केजीज में बता दिया, और जो मटेरियल खरीदा है उसकी इनवाइस वैल्यू मतलब कि परचेज प्राइस, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये उसने बता दिया। इसका मतलब है कि इनवाइस वैल्यू के अंदर हम जो इंश्योरेंस वगैरह आती है, जो फ्रेट इन है, वो सारा प्लस कर देते हैं। ठीक होगी बात। अब कहता है जो क्लोजिंग स्टॉक केजीज में, मतलब ये रॉ मटेरियल की बात करें, ए बी सी, ये एक्स वाई जी की बात नहीं हो रही। सवाल हमारा एक्स वाई जी का है। ठीक होगी बात। और उसने जो ट्रांसपोर्टेशन दे दिया है वो इन टोटल दे दिया है। तो ये हम सिंपल क्या करेंगे, इसको टोटल पे डिवाइड कर देंगे और हर एक केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबकी इंश्योरेंस आ जाएगी। बेसिकली वो एलोकेशन वाला काम करेंगे। तो ये 132 प्लस 90 प्लस 50, इनको प्लस कर लो, ये बन जाएगा 272,000। अब सर फ्रेट को भी 272,000 पे डिवाइड करके 132, 90 और 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन सब के हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। फिर वो कहते हैं कि जी प्रोडक्ट एक्स के लिए 5 घंटे चाहिए बनाने के लिए एक्स को, और 3 घंटे चाहिए वाई को बनाने के लिए, और 1 घंटे की कॉस्ट है 1500 रुपये। तो ये 5 यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। फिर वो कहता है जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, वो है टोटल 13,320, और कुछ नहीं बताया हुआ तो हम इसको भी लेबर कॉस्ट के, लेबर आवर्स के ऊपर अपोर्शन कर देंगे। लेबर आवर अगर बता देगा तो उसी पे कर लेंगे, नहीं या लेबर कार पे कर ले या नंबर ऑफ केजी पे कर ले। फिर उसके बाद कहता है जी सेल्स इंक्लूड 200x और 400y which was returned by the customer because of their damage. कहता these are with AAA, the defective units need to be reworked by incurring per unit 1500 रुपए। और उसके बाद वो कहता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू दे कैन सेल करंट सेलिंग प्राइस, वो ओरिजिनल सेल वैल्यू पे बिक जाएंगे। क्लियर होगी बात कि चलो जी। कहता है जी क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करें। याद रखें जब क्लोजिंग स्टॉक उसने सिंपल हमें बताया, तो यहां पर आप क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक सिंपल यहां पर आप लिख लें आपका स्टॉक कौन कौन सा है, उसकी कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लें या टोटल फाइंड कर लें, एनआरवी और क्लोजिंग स्टॉक, मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो क्योंकि हमने एक्स और वाई का करना है, तो एक्स और वाई, इस पर हमारे पास यहां पर यूनिट भी लिख लेते हैं। अभी ना तो हमें एक्स के यूनिट्स का पता है, ना हमें वाई के यूनिट्स का पता है, वो हम वर्क करके करते जाएंगे। यहां से हमें पता चल जाएगा। हमारे पास सिर्फ उसने ये बताया कि आपने रॉ मटेरियल सेल कितना, सॉरी यूनिट सेल कितने की है। अगर आपको पता चल जाए कि प्रोड्यूस कितने हुए हैं, तो हम क्लोजिंग स्टॉक इजीली फाइंड कर सकते हैं
कि सोल्ड में से प्रोड्यूस का जो डिफरेंस होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओके होगी बात? चलें जी। हाँ जी जनाब, अब आप इसकी वर्किंग करते जाते हैं। सबसे पहले तो हम यूनिट फाइंड करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट आपके पास कितने हैं। ठीक होगी बात? आपके पास जो टोटल आपने ख़रीदा है ना, ए 132,000 kg, बी 90,000 kg और सी 50,000 kg, और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में कितने केजी पड़े हुए हैं? 36,000, 20,000 और 8,000। इसका मतलब ये हुआ कि रॉ मटेरियल यूज कितना हुआ? रॉ मटेरियल यूज्ड 132 में से 36 माइनस कर दें तो 96,000 इस्तेमाल हो गया केजी। 90,000 में से 20,000 माइनस कर दें तो 70,000 ये इस्तेमाल हो गया, और 50 में से 8,000 माइनस कर दो तो 42,000 ये इस्तेमाल हो गया। अब एक यूनिट बनाने के लिए 6 केजी इस्तेमाल होता है, तो 96,000 यूनिट बनाने के लिए कितने यूनिट बन जाएंगे? 96,000 डिवाइड बाय 6, 16,000 यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए 6 केजी रिक्वायर्ड है, तो 96,000 के अंदर 6 केजी के हिसाब से कितने यूनिट बन गए होंगे, क्योंकि इतना तो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। फिर 70,000 इस्तेमाल हुआ है, और एक यूनिट में 5 केजी लगते हैं, तो वाई यूनिट कितने बने होंगे? 14,000। और ये तो क्रॉस वेरीफाई भी हो रहा है कि 42,000 मटेरियल सी इस्तेमाल हो रहा है और 3 केजी लगता है मटेरियल सी, तो 14,000। लो मेरे भाई, 16,000 यूनिट आपने बनाए जिसमें से 11,600 बिक गए, तो 16,000 में से 11,600 सेल हुए, तो कितने हमारे पास मौजूद हैं? 4,400। और 14,000 में से 9,400 सेल आउट हो गए, तो बाकी रह कितने गए? 4,600। लो मेरे भाई, आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक आ गया वो तो 4,400 यूनिट्स हैं एक्स के, और 4,600 यूनिट हैं वाई के, और साथ इनके एक्स के कुछ डैमेज यूनिट्स भी हैं जो बाद में बताए हुए हैं। ये 200 यूनिट वो सेल के अंदर शामिल है, क्लोजिंग के अंदर नहीं, सेल के अंदर जो वापस आया है, तो ये भी 200 यूनिट यहां पर लिख ले, और ये 400 यूनिट है। ठीक होगी बात? अब इनकी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें, इसकी एनआरवी फाइंड कर लें, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, वो भी अच्छा खासा काम है। जी जनाब, वर्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। अब रॉ मटेरियल भी 3 टाइप का है, ए, बी और सी। जो बी और सी है ये दोनों वाई पे लगते हैं, और ए सिर्फ एक्स के ऊपर लगता है। इनवॉइस वैल्यू मतलब परचेज 52,800, 43,200 और 30,000। 52,800, 43,200 और 30,000। फिर इसके ऊपर जो फ्रैट इन है, फ्रैट इन को कैसे हल करना है? आपने इस 21,760 को डिवाइड करना है 272,000 पे, और फिर एक बार मल्टीप्लाई कर देना 132 से, फिर 90,000 से, और फिर 50,000 से।
क्योंकि जितनी क्वांटिटी है उसी के हिसाब से करें। तो करो एलोकेट जरा जल्दी से। ए का कितना आ जाएगा 21,760 डिवाइडेड बाय 272 मल्टीप्लाइड बाय 132 10,560। मैं ये एक वर्किंग बता देता हूँ ये कैसे फाइंड की। 21760 डिवाइडेड बाय टोटल केजी मल्टीप्लाइड बाय 1 केजी। अब क्योंकि बात फिर बी के इसी तरह फाइंड करो जनाब 7200 और सी के 4000। डन होगी बात। फिर इंश्योरेंस है बिल्कुल इसी तरह इसी फॉर्मेट में फाइंड करें। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट 3780 डिवाइडेड बाय 272,000। आप ये इसको क्वांटिटी में भी कर सकते हो बट आई कैप ने ना इनको इनवाइस वैल्यू पे किया हुआ है। मतलब उसने 126,000 पे डिवाइड करके 52, 43 और 30,000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। एलोकेशन की बेसिस है। आप नंबर ऑफ केजी के ऊपर भी कर सकते हो इनवाइस वैल्यू पे भी कर सकते हो। ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये कितना है 3780 डिवाइडेड बाय 126,000 मल्टीप्लाइड बाय 52800। बिल्कुल इसी तरह बाकी सबको भी कर लेंगे। 1584 1296 और 900। ये मटेरियल की कॉस्ट आ गई हमारे पास 132 केजी की। 1 केजी की नहीं है 132 केजी की। तो कितनी आ गई 64944 519,696 34,900। गॉट इट। अब ये तो 132 केजी की है। हम पहले पर केजी फाइंड कर लेते हैं फिर पर यूनिट भी आ जाएगी। अगर हम पर केजी फाइंड करें तो इसको डिवाइड कर देंगे 132,000 से, इसको डिवाइड कर देंगे 90,000 से और इसको डिवाइड कर देंगे 50,000 से। वो ऐसा ही है ना जी जनाब। तो हमारे पास 1 केजी की कीमत आ जाएगी और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट के लिए। जो आंसर आएगा बल्कि आप निकाल एक दफा आंसर ताकि कोई परेशानी ना हो। 64944 डिवाइड बाय 132 0.492। फिर इसका आंसर कितना आ रहा है 0.574। इसका कितना आ रहा है 0.698। अब पर यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे इसको 6 केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 केजी के ऊपर 1 यूनिट के ऊपर 6 केजी लगते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 केजी से और इसको 3 केजी से। तो लो मेरे भाई आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ये सारा रुपीज इन 1000 है। क्वेश्चन के अंदर देखें ये सारा रुपीज इन 1000 में है। ये देखें तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 1 केजी की 1 यूनिट की 2.95 2.87 और ये क्या आ रहा है 2.09। ये आ गई 1 यूनिट मटेरियल की कॉस्ट। इसको तो प्लस कर देना, इसको जो प्लस कर दें क्योंकि ये तो आएगा है ना सारा। इसको प्लस करके लिख देते हैं 2.87 प्लस 2.09 2.87 प्लस 2.09 4.96।
ये एक वाई को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। अब और मजीद इसके अंदर लेबर ऐड कर देते हैं। लेबर 1505 5 घंटे लगते हैं और 1 घंटे की कीमत 1500 है, तो 300 है। तो 1.5 क्योंकि 1000 में लिख रहे हैं हम। और वाई को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए जनाब? 3 घंटे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 300 900 आ जाएगी, मतलब 0.90। ओवरहेड टोटल कितना है जनाब? 13320 000। तो इसको भी क्या करें, लेबर आवर के ऊपर डिवाइड करके लिख लो। और कितने टोटल लेबर आवर चाहिए? आपने कितने टोटल यूनिट प्रोड्यूस किए पता है? प्रोड्यूस कितने किए हैं? प्रोड्यूस वर्किंग की तो थी आपने 16,000 और 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 आवर्स। टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमारे लग गए इसके 80,000 और इसके 42,000। ये इस पर्पस के लिए है क्योंकि हमने अपने ओवरहेड को इसके ऊपर एलोकेट करना है। 122,000 ये नंबर ऑफ आवर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 13 कितना अमाउंट है? 1333320 13320 डिवाइडेड बाय 122,000, ये आ जाएगा पर आवर। और हमें चाहिए पर यूनिट। तो एक के ऊपर 5 घंटे लग रहे हैं और एक के 3 घंटे लग रहे हैं। तो 1333320 डिवाइडेड बाय 122,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 0 पॉइंट। तो फैक्ट्री ओवरहेड एक यूनिट पे 0.55 और अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0.33। ओके की बात। लो जनाब, मटेरियल लेबर ओवरहेड अगर ऐड करोगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी जो इनकर्ड हुई है। करो जरा ऐड 2.95 प्लस 1.5 प्लस 0.55 पूरा 5,000 है और ये कितना आ रहा है 6.19। ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई हमारे पास। और साथ ही एनआरवी का भी देख लें, 1500 कॉस्ट लगेगी एक यूनिट के हिसाब से। अब पता सेल प्राइस उसने खुद कहा है कि अगर आपके पास सेलिंग प्राइस है 25% मार्कअप, तो अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 100 पे और 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी कितनी बड़ा? 6.25। और 6.19 को भी डिवाइड करें 125 100 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, कितना आंसर आ गया? 7.74। ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब सेलिंग प्राइस हमें क्यों चाहिए थी? एनआरवी फाइंड करने के लिए, क्योंकि एनआरवी की डेफिनेशन होता है सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो 1500 एक्सपेंस हैं एक्स के और 800 एक्सपेंस हैं वाई के। तो 1500 से मुराद है 1.5 ये माइनस कर दो और 0.8 यहां से माइनस कर दो, तो ये आपके पास एनआरवी आ जाएगी। इसकी एनआरवी कितनी आ गई? 4.75 और इसकी एनआरवी कितनी आ गई? 6.94। लो मेरे भाई, सवाल आपका हो गया। $4.75
और 6.94। अब जाकर अपने डाटा में पुट कर दें, आपका आंसर आ गया। आंसर आपका आ चुका है, बस आप वैल्यू पुट करनी है बस जी। कॉस्ट पर यूनिट है इसकी 5 रुपए और इसकी 6.19। इसकी जो एनआरवी पर यूनिट बन रही है वो 6.25 बन रही है और इसकी 5.75। जो डैमेज हुआ है ना वो 5.75 बन रही है, 4.75 माजरत 4.75। और इसकी जो कॉस्ट बन रही थी 7.74 बन रही थी और इसकी जो एनआरवी बन रही थी वो 6.94 बन रही थी। लो जनाब, हमने मल्टीप्लाई करना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी से, हमारा आंसर आ गया। ये इंट्रो में पढ़ा हुआ है अब तो आप लोगों ने। हाँ जी, 4400 कैसे मल्टीप्लाई होगा 5 से, और 200 कैसे मल्टीप्लाई होगा 4.75 से। 4600 और 400 दोनों ही 6.19 से मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि इनकी कॉस्ट ही कम है, एनआरवी ज्यादा है। तो करें जरा 4400 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हमारे पास आ गया 22,000 और 200 को मल्टीप्लाई कर दे 4.75 से, ये आपके पास आ गया 950 और 4600 को 6.19 से 28474 और 400 को 6.19 से 2476। लो जनाब, इसको प्लस कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है 53900। ओके की बात जनाब। और ये सवाल था, ये 15 नंबर का सवाल था। बेसिकली आप अगर स्ट्रक्चर बना दो तो आई कैप को ये समझ लग जाती है कि आपको सवाल समझ लग गया है। फिर उसके बाद गलती कमी कोताही तो सबकी होती है। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।